बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम रोज़ाना ही बात करते हैं और रोज़ाना जो जुल्म और सितम का जो बाज़ार है वो हमेशा से गर्म है। ख़ासकर हम बात करेंगे जो ससुरालियों का जुल्म और सितम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब लाहौर के इलाके गुलशन रावी में ही देख लीजिए कि खातून को छत से नीचे फेंक दिया गया। इतना भी कोई क्या जालिम हो सकता है? लेकिन जुल्म करने वाले जुल्म करते रहते हैं, लेकिन जो कानून है वो शायद इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो ताकतवर को सज़ा नहीं दे पा रहा, तो इस वजह से जालिम का जो हाथ है वो रुक नहीं पा रहा। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में जो क्राइम का बढ़ता हुआ रुझान है इसने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब लाहौर में जो पेश आया वाक़या, इस पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें भी रखूँगा और जो 43 मिनट की वीडियो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें भी जो मैं सारी चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा, जिसके बाद आपने खुद तय करना है, क्योंकि पुलिस की जानिब से तो एक बार फिर वही एक बयान दाग दिया गया। मैं हैरान होता हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, आप पहले ही बयान दे देते हैं। अब पुलिस ने जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट दे दी कि ये खुदकुशी का भी जो है उसको रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में ज़ाहिर है पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन भी की है और इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। वो क्या हुआ है, ये पूरा जो वाक़या है वो हिला देने वाला वाक़या है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वाक़या रूनुमा हो रहा है, जिसकी आप समझते हैं कि मीडिया कवरेज होनी चाहिए, तो आप हमें फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर हमें पर्सनली भी इनबॉक्स भी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो चले जी, आइए आज की हम वीलॉग का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो जी ये वाक़या जो पेश आया है गुलशन रावी का इलाका है, और मैं एग्जैक्टली भी आपको इलाका बता देता हूँ। ये जो गुलशन रावी का इलाका नुनारियाँ, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है और ये तकरीबन रात के वक्त का वाक़या लगता है, क्योंकि जो वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून है, वो यानी कि गली में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अचानक से एक चीख की आवाज़ बुलंद होती है और उसके बाद खातून नीचे आन गिरती है और उसके बाद वो मदद के लिए पुकारती है और उसके बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो एक वहाँ पर मर्द और एक खातून को गली में आते हुए भी देखा जा सकता है। वो आते हैं और आके खातून उसको संभालना शुरू कर देती है। मैं बल्कि आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है कि एक अचानक से गली में एक खातून नीचे को गिरती है। उसने जो है ब्लैक डॉटेड वाले कपड़े पहन रखे हैं, ब्लू उसने अपने ऊपर दुपट्टा लिया हुआ, रेड कलर की उसने जर्सी पहन रखी है। वो नीचे गिरती है, उसके बाद वो अपनी यानी कि पाँव के बल नीचे गिरती है और उसके बाद जब उठती है चीखती चिल्लाती, उसने अपना सर उठाती है तो उससे उठा नहीं जाता, फिर वो नीचे को गिर जाती है। और मीनवाइल वहाँ पर जो है एक खातून और एक मर्द, वो बड़े स्लोली अपने रूटीन के मुताबिक, जैसे इंसान गली में होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है और उसके पीछे एक बच्चा भी होता है, और वो आकर उस खातून जो है उस बच्चे को उठाना शुरू कर देती, खातून को उठाना शुरू कर देती है। मीनवाइल कुछ और भी बच्चे दौड़ते हुए वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर चीखो पुकार मच जाती है और मोहल्ले के जो दीगर लोग हैं वो भी वहाँ पर सारे इकट्ठा हो जाते हैं और यूं वहाँ से खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये तो हो गया जी इस वाक़या के। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए आपके साथ यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, उसकी वजह यह कि यूट्यूब की जो पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस है वो मुझे मना करती हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर नहीं कर सकता। मैंने इसलिए उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हुआ ये कि जो रात के वक्त की ये वीडियो है, जिसमें 43 सेकंड की भी मुश्तमिल वीडियो में खातून में को गली में गिरते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद दूसरे घरों से ख़वातीन निकलकर उसकी मदद के लिए लपकती हैं। वीडियो के साथ दिखे कैप्शन में बताया गया है कि ये वाक़या लाहौर के इलाके गुलशन रावी का है, जिसमें ज़ख्मी होने वाली खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और शोहर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये शमा जुनेजो साहिबा हैं जी, उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए जो कैप्शन लिखा, उन्होंने लिखा कि अ वुमन टॉर्चर्ड बाय हर इन लॉज एंड थ्रोन डाउन फ्रॉम द सेकंड फ्लोर इन द शालीमार लाहौर, प्लीज़ टेक एक्शन। उसके बाद उन्होंने मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और पंजाब पुलिस को टैग किया। तो पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के आते ही वज़ीर आला ने नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ये वाक़या कल का है। मरीम नामी खातून को मुबैना तौर पर ससुराल वालों ने नीचे फेंका और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खातून की हालत बेहतर और ख़तरे से बाहर है। वज़ीर आला की हदायत पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जिसके बाद जनाब
انہوں نے اس پہ نوٹس لینے کا بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ نوٹس لے لیا گیا ہے اور ملزمان گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد لاہور پولیس کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جس میں لکھا گیا کہ اس واقعے کا مقدمہ نمبر 525/24 بجرم 354، 506 اور 509. ان جو پاکستان تعزیرات ہے، پاکستان کی دفعات ہیں 354، 506 اور 509 پولیس اسٹیشن گلشن راوی میں درج کیا جا چکا ہے. واقعہ کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے. واقعہ میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. یہ ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اور یوں اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو پولیس کو جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی، اسی اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں ہی اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اب جو ہے واقعہ جو ہے اب مزید اس کی مختلف پہلوؤں سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. اب آ جائیں جناب، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہو کیسے ہوا. دیکھیں صورتحال اس وقت یہ ہے بھائی کہ ہم بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں اور وہاں پر وہ جاتی ہیں سسرال میں، اور سسرال والے اکثر جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں بھائی، اگر آپ کو کسی نے بیٹی دے دی ہے عزت سے تو آپ کو عزت راس آ جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ سختی سے کرنا چاہیے. قانون بڑا واضح ہے، قانون کے اوپر عمل درآمد جب تک ہم نہیں یقینی بنائیں گے تو یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے. تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی کو صحت تندرستی دے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہوگا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو عبرتناک سزائیں بھی دی جائیں گی. اور اگر ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ نے کے بعد. اس کے بعد آپ نے خود طے کرنا ہے، کیونکہ پولیس کی جانب سے تو ایک بار پھر وہی ایک بیان داغ دیا گیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب انویسٹیگیشن ہوئی نہیں، اب پہلے ہی بیان دے دیتے ہیں. اب پولیس نے جب یہ واقعہ رونما ہوا تو سب سے پہلی جو سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ خودکشی کا بھی جو ہے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن بعد میں ظاہر ہے پولیس نے اس پہ انویسٹیگیشن بھی کی ہے اور اس پہ مقدمہ بھی درج ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے، یہ پورا جو واقعہ ہے وہ ہلا دینے والا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کامنٹ کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. اور اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، واقعہ رونما ہو رہا ہے جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کوریج ہونی چاہیے، تو آپ ہمیں فیس بک پر، ہمارے انسٹاگرام پر ہمیں پرسنلی بھی ان باکس بھی ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہیں. تو چلیں جی، آئیے آج کی ہم ویلاگ کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جی یہ واقعہ جو پیش آیا ہے گلشن راوی کا علاقہ ہے، اور میں ایگزیکٹلی بھی آپ کو علاقہ بتا دیتا ہوں. یہ جو گلشن راوی کا علاقہ نناریاں، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ تقریباً رات کے وقت کا واقعہ لگتا ہے، کیونکہ جو ویڈیو